बड़ी बहुत ही दुखद समाचार। और जैसा आपने बताया निर्णय कि ये बहुत ही निजी क्षति है और ये जो लम्हे होते हैं बहुत प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, बहुत ही निजी क्षति है प्रधानमंत्री के लिए भी और पूरे परिवार के लिए बहुत प्राइवेट मोमेंट्स हैं ये। और आपने जैसे कहा कि पूरे परिवार की भी इच्छा है, प्रधानमंत्री की भी, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टी के लोग आएँ, ना और कोई जन वहाँ पर पहुँचें और बड़े सादे तरीके से पूरा अंतिम संस्कार किया जाए और इस घड़ी का सब लोग सम्मान करें। हमारे साथ इस वक्त स्वामी रामदेव जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, ये बहुत दुखद समाचार आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने देश के साथ शेयर किया और उनके लिए तो बहुत बड़े दुख का लम्हा है आज ये। और अब उनका अपनी माताजी के साथ जो बॉन्ड था, अपनी माताजी के साथ जो रिश्ता जो उनका था, माँ तो माँ होती है सबके लिए, वो सब जानते हैं। और उन्होंने बताया कैसे एक तपस्वी का जीवन उनकी माताजी ने जिया। मैं दो बातें सौरभ भाई इसमें जोड़ना चाहूँगा। पूज्या श्रद्धामयी स्वर्गीय माता हीरा बहन, वो एक हीरा दे के गई है देश को और शतायु होकर के गई है। और मोदी जी खुद कहते हैं कि माँ ने मुझे सबसे बड़ी शिक्षा यही दी कि शुद्धि के साथ, शुचिता के साथ, सात्विकता के साथ, सनातन मूल्यों के साथ जीवन को जियो। तो उस ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। माँ को जो केवल एक व्यक्ति की माँ नहीं थी, उस माँ ने जो भारत माता को बेटा दिया, आज पूरी भारत माता का मान बढ़ा रहा है। इसलिए यद्यपि यह एक, जैसे आपने कहा, एक प्राइवेट मूवमेंट है, एक निजी क्षति भी है, लेकिन ये राष्ट्रीय क्षति इस रूप में है कि जिस माता ने भारत माता को ऐसा बेटा दिया, जिसने योग का, आयुर्वेद का, सनातन धर्म का, ऋषि परंपरा का, भारत का वो गौरव बढ़ाया पूरी दुनिया में, वो झंडा फहराया पूरी दुनिया में, जिससे पूरा राष्ट्र गौरवान्वित है। तो श्रद्धामयी माँ की आत्मा के लिए प्रथम तो हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को अपना आश्रय, उनको अपनी शरणागति मोक्ष प्रदान करें। इसके लिए हमारे यहाँ वेदों में एक मंत्र आता है कि माँ शतायु होकर के गई है और पवित्र शतायु सा, जैसा पूज्या हीराबेन माता जी नरेंद्र मोदी जी को कहती थी, वही वेद में कहा है। तो वेद वचनों का ही आश्रय लेते हुए सनातन सत्यों का उद्घोष हमारे माता पिता बड़े करते हैं। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्सा शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। तो माँ ने जीवन की पूर्णता प्राप्त की, पूर्णायु प्राप्त करके वह गई है। यद्यपि ये शोक के भी क्षण है, माँ की आयु कितनी हो जाए, माँ माँ होती है, लेकिन माँ ने पूरा जीवन सात्विकता, दिव्यता, पवित्रता के साथ जिया। और जो एक माँ का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, ऐसे पुत्र को, ऐसी संतानों को जन्म देना जो देश धर्म संस्कृति का गौरव बढ़ाए। हम छोटे बालक थे तब पढ़ा करते थे, जिस देश में हमने जन्म लिया कुर्बान उसी पर हो जाएं, वह शक्ति हमें दो दया निधे। कर्तव्य मार्ग पर हम अपने पथ पर, ध्येय पर आगे बढ़ते जाएं। तो पूज्य माता जी को प्रणाम, श्रद्धांजलि अपनी ओर से, पूरे राष्ट्र की ओर से, पूरे विश्व में बसे भारतीय ही नहीं, पूरे विश्व में जो मोदी जी से प्रेम करते हैं, आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रिय, लोकप्रिय नेता है मोदी जी। इसलिए मैंने कहा कि यह वैयक्तिक नहीं हो सकता है, अंत्येष्टि का कार्यक्रम और बाकी सारी चीजें वो बहुत तामझाम के साथ, जैसे निर्णय कपूर कह रहे थे, न मनाई जाए, लेकिन ये पूरा राष्ट्र जो है माँ को श्रद्धांजलि दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो माँ ने किया है वो अप्रतिम है, अद्भुत है, अनिर्वचनीय है। सौरभ भाई। स्वामी जी, प्रधानमंत्री ने हमेशा अपनी माताजी के बारे में जब भी उनको याद किया, जो बातें बताई, उन्होंने हमेशा कहा कि वो पढ़ी लिखी भले ही नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने शिक्षा दी प्रधानमंत्री को, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्हें याद दिलाया कभी कोई गलत काम मत करना। जब प्रधानमंत्री बने तो कहा कि गरीब को कभी भूलना मत, जो काम करो याद रखना मैं गरीब के लिए काम कर रहा हूँ। और जब जब उन्होंने 100 वर्ष की आयु में कदम रखा, जब प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए गए, तब उनसे कहा, जैसा अभी आपने भी याद भी दिलाया, कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से।
तो एक वो महिला, एक माँ जो जिसने अक्षर वाली पढ़ाई भले नहीं की लेकिन जीवन की पढ़ाई भरपूर की। और यही योग है, यही अध्यात्म है। योगासन, प्राणायाम, ध्यान हम रोज कराते हैं। अभी भी मेरे साथ जिन्होंने अस्थमा, कफ, कोल्ड का आज हमारा कार्यक्रम था उससे मुक्ति पा ली है, वर्षों से जो परेशानियां थी उनकी सारी थेरापियां भी यहां पर चल रही हैं। ये तो रोज का क्रम है हमारा। लेप लपेट कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, शंखनाद करते हैं, और ये सारी चीजें, लेकिन पूरा जीवन ही योग है। ईच एंड एवरी ब्रेथ इज योग। जो हम शुचिता के साथ जीते हैं, हमारे आहार में, हमारे विचार में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में, हमारे संबंधों में, हमारे आचरण में जो शुचिता है। बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा, बुद्धि से युक्तिपूर्वक जीवन जीना है, लेकिन बुद्धि से भी बड़ी चीज है शुद्धि। तो मां, जिसमें कोई अहंकार नहीं था, अहंकार तो बहुत दूर का शब्द है, जीवन में पूर्ण दिव्यता, अकिंचनता, जिसको अध्यात्म में शरणागति कहते हैं। तो भगवान की शरणागति में जो मां जीती रही, उसने अपने बेटे को जो पाठ पढ़ाया, उससे आज पूरा राष्ट्र गौरवान्वित है कि एक ऐसा योगी, एक ऐसा कर्मयोगी, एक ऐसा योद्धा जिसका शुचितापूर्ण जीवन है, जो राष्ट्र में शुचिता लाना चाहता है, जो सात्विक समृद्धि, संस्कार मूलक समृद्धि के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहता है, ऐसा बेटा देकर के गई है मां। तो उनकी जो शिक्षाएं, उनका असर मोदी जी के जीवन पर साफ दिखता है। यद्यपि मोदी जी एक सन्यासी जैसा जीवन जीते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना घर परिवार संसार नहीं बसाया, लेकिन पूरा देश आज उनका परिवार है। और मां तो मां होती है, भाइयों के साथ उन्होंने कोई अटैचमेंट नहीं रखा, अपना कुंबा नहीं बसाया ले जाकर के प्रधानमंत्री हाउस में, नहीं तो पीएमओ में अपने भाइयों को रख सकते थे। और क्योंकि मां को वो ज्यादा समय नहीं दे सकते थे इस रूप में कि सुबह से शाम तक मां का स्नान, उनकी संध्या वंदना, उनकी पूजा पाठ, उनका धार्मिक अनुष्ठान, उनका प्रातराश, उनका खाना, उनके औषध उपचार, तो भाइयों ने पूरा ख्याल रखा। तो नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं उनके पूरे जो पंकज मोदी जी से लेकर के बाकी जितने भी भाई हैं और जितने घर की बहुएं, बेटियां, उन्होंने मां का खूब ख्याल रखा। और प्रधानमंत्री जी भारत माता की सेवा में लगे रहे। बीच बीच में जब जन्मदिन हो या कोई विशेष अवसर हो तो मां के चरणों का आशीष भी लिया जा करके, क्योंकि मां के चरणों में चारों धाम है, मां के चरणों में चारों सारे तीर्थ हैं, स्वयं भगवान है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो हीरा मां चाहती थी वो हीरा देश को देकर के गई, और ऐसी मां पर पूरे हिंदुस्तान को फक्र है, गौरव है। सौरभ भाई जी बिल्कुल, देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ हैं। जैसे भी आपने कहा कि मां के चरणों में तो तीर्थ होता है, और ये भावना हमें प्रधानमंत्री के जीवन में हमेशा दिखाई दी, और वो जो अपनी माता जी के लिए महसूस करते थे उसमें हमेशा दिखाई दी। देवेंद्र, वो इतने बड़े राजनीतिक हस्ती हैं, उनके प्रेरणा स्रोत कई राजनीतिक रहे होंगे, बड़े बड़े राजनेता रहे होंगे, उनकी आध्यात्मिक रुचि है तो कोई बड़े आध्यात्मिक गुरु में उनकी आस्था रही होगी, लेकिन अपनी माँ जो है उनकी, वो उनकी प्रथम गुरु हैं, ये भी उन्होंने कभी नहीं भूला। बिल्कुल सर, और हमेशा से बातचीत में, जो अनौपचारिक बातचीत होती है उसमें वो इस बात को कहते रहे हैं कि उनका पूरा का पूरा जो व्यक्तित्व गढ़ा गया है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी का रहा है तो वो उनकी माँ का रहा है। और ये सिर्फ उनके व्यक्तित्व को लेकर वो जैसे बताते हैं कि सिर्फ व्यक्तित्व का मसला नहीं, बल्कि जिन कामों को वो करते हैं उसके पीछे सोच और प्रेरणा भी उन्हें सबसे पहले माँ से ही मिली। जैसे उदाहरण के तौर पे वो बताते हैं कि जैसे बचपन से मैंने देखा कि मेरी माँ किस अभाव में ज़िंदगी जी रही हैं और क्या क्या उनको समस्या आ रही है, और मैं ये उसके बाद मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि कभी कुछ करने लायक हुआ तो कोशिश ज़रूर करूँगा कि किसी और को ये ना झेलना पड़े। और बाद में आप देखेंगे चाहे मुख्यमंत्री बने या देश के प्रधानमंत्री बने, तो गरीबों को लेकर जितनी उनकी योजनाएँ हैं उनमें से अधिकांश चीज़ें सौरभ अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचपन में क्योंकि खुद झेला था, अपनी माँ को देखा था,
वो चीज़ गहरा असर करी और तब ये एहसास हुआ कि अगर मैं पद पे हूँ तो किस तरह से काम करना चाहिए। उनकी तरफ जैसे पहले उन्होंने बताया था कि उज्ज्वला स्कीम को लेके किस प्रकार से काम किया, तो ऐसे अनेक चीज़ें हैं जो कि माँ के प्रभाव के चलते कहा जा सकता है कि उनकी नीतियों में दिखी। ये तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री अब कभी भी अपने छोटे भाई पंकज मोदी के घर पहुंच जाएंगे और निर्णय कपूर वहां पर हैं। ये देखिए गाड़ियां जो है वहां पर पहुंचना शुरू हो गई। निर्णय प्रधानमंत्री लग रहा है कि वहां पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, बस अब से किसी भी वक्त यहाँ पे पीएम पहुँच रहे हैं। जो उनके पायलटिंग कार्स जो होती हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा जो सिस्टम है वो भी एकदम अलर्ट मोड पे आ गया है। और ये जो गेट अब तक आपको पीछे बंद दिख रहे थे वो भी देखिए खोल दिए गए हैं। यहाँ आप देखेंगे सिर्फ आपको पुलिस के कर्मचारी नज़र आ रहे हैं। परिवार के लोग अगर सामने आप देखेंगे सोम भाई मोदी और पंकज भाई मोदी आपको नज़र आ रहे होंगे और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी उनके साथ हैं जो यहाँ अरेंजमेंट्स को ओवरलुक करने के लिए पहुँचे हैं। और यहाँ बस अब इंतज़ार हो रहा है, पीएम किसी भी वक्त यहाँ पे पहुँच सकते हैं। जो आला अधिकारी हैं प्रशासन के वो मौजूद हैं सारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। खुद गृह मंत्री जो गुजरात के हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और सामने आप देख सकते हैं गेट जो पहले बंद थे वो खोल दिए गए हैं। और यहाँ पे पूरा जो रोड है जिस रास्ते से पीएम आने वाले हैं उसको पूरी तरह अब सैनिटाइज कर दिया गया है। पीएम किसी भी वक्त अगले एक आध मिनट के अंदर अंदर बस यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और बताया जा रहा है कि अंदर जो है तमाम जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। जो रिचुअल्स हैं वो चल रहे हैं, लास्ट राइट के जो रिचुअल्स होते हैं वो चल रहे हैं। उनकी माता जी की अंतिम देह के पास कुछ पूजा विधि चल रही है। बड़े भाई सोम भाई मोदी यहाँ पे आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। वो यहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं घर के बाहर और अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं पीएम मोदी का आने का। और ये मैं आपको दिखाऊं, मैं देख पा रहा हूँ सामने की तरफ से कुछ गाड़ियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। पीएम का कॉन्वॉय अब घर की तरफ पहुँचने वाला है। यहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ कैमरा घुमा के दिखाएं तो पीएम का जो कॉन्वॉय है वो आपको आता हुआ दिखेगा। और आपने देखा होगा सौरभ, जब वो घर आते हैं तो अमूमन हमने देखा है कि एक ही गाड़ी में वो पहुंचते हैं, लेकिन आज जो माहौल है वो अलग है। पीएम की पायलट कार यहाँ पे पहुंच चुकी है। अक्सर जब वो आते हैं तब इस तरह से उनका पूरा कॉन्वॉय नहीं आता है, लेकिन आज एक तो सडन विजिट है और यहाँ पर वो लास्ट राइड के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं अपनी माता जी की। ये देखिए जो BMW कार आपको दिख रही है, ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस गाड़ी में पीएम मौजूद हैं और पीएम अब यहाँ से अंदर जो है एंटर कर रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे की सीट पर वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर अंदर उनकी गाड़ी जो है वो एंटर कर रही है। अत्यंत ही मैं कहूँगा भावुक क्षण होगा ये उनके लिए भी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब वो यहाँ आते थे तब किसी न किसी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए वो आते थे या फिर अपने जन्मदिन पर अपनी माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुँचते थे। और हमने देखा है कई बार कोई महत्वपूर्ण जो ओकेजन होते थे उसमें जब वो जा रहे होते थे तब अपनी माँ का आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचते थे, या फिर ऐसे भी जब वो गुजरात आ रहे होते थे तब अपना काम पूरा करने के बाद वो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।